बिल्कुल, थैंक यू अजय, थैंक यू डिम्पी। जिस तरह से हम देख रहे हैं विदेशी बाजार से संकेत, शुरुआती संकेत काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। एसटेक्स निफ्टी में जो तेजी है अब भारतीय बाजार पर कितना पैन आउट होती हुई दिखती है, कितना इवेंचुअल इंपैक्ट आता है, देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं और इसीलिए आपको हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्ट्स की दमदार कॉल्स एक एक कर आपके सामने आने वाली हैं। उनकी निफ्टी, बैंक निफ्टी पर स्ट्रैटेजी हम आपको सुझाने वाले हैं। मेरे साथ अब इक्विटी 99 के राहुल शर्मा जुड़ गए हैं, वासना इन्वेस्टमेंट के सीए रुद्रमूर्ति जुड़े हैं और साथ ही डेफिनेट सिक्योरिटीज के अभिजीत पाठक भी जुड़े हैं। कुछ ही समय में कुणाल बूथरा और नरेश मिरानी भी हमारे साथ होंगे। चलिए हमारे तीनों एक्सपर्ट्स जो जुड़े हैं उनसे बात करते हैं। वेलकम टू 18 स्वदेश और सुबह सुबह अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत राहुल आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से विदेशी बाजार के संकेत पॉजिटिव हम देख रहे हैं, ऑफकोर्स कल भारतीय बाजार में 5 दिनों की तेजी जो रैली दिखी थी उस पर ब्रेक लगा। आज के लिए सबसे पहले एक्सपर्ट से यही कहेंगे कि निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, इंडेक्स पर अपना नजरिया बताएं। कॉल्स के लिए फिर हम आपके पास आएंगे। राहुल, इंडेक्स पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। देखिए कल ऑल्दो जिस तरीके से मार्केट ने ट्रेड किया, फर्स्ट हाफ तक तो मार्केट साइडवेज लग रहा था, पर उसके बाद में काफ़ी बड़े ब्रेकडाउन्स आए। बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे काफ़ी सारे सपोर्ट्स को टेस्ट किया गया और काफ़ी सारी जगह प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिली। ऑल्दो अब ग्लोबल संकेत के चलते अब जिस तरीके से एसजीएक्स हमें इंडिकेट कर रहा है काफ़ी बड़ी गैप अप ओपनिंग के लिए, मुझे लगता है ऑन दी अपर साइड जैसे अभी डिम्पी भी डिस्कस कर रहे थे 16,940, 17,000, 17,050 ये कुछ ऐसे लेवल्स रहेंगे जो कि रेजिस्टेंस का काम करेंगे निफ्टी के लिए। और जो सपोर्ट है वो करीबन 16,775, 16,720 और 16,660 ये सपोर्ट का काम करेंगे। इंडेक्स में पर्टिकुलरली निफ्टी में मैं अभी तो होल्ड की सलाह दूंगा, क्योंकि अभी इतने बड़े गैप अप के बाद में हम बाइंग पोजीशन या फिर शॉर्ट पोजीशन बनाने के उसमें नहीं है। सेकेंडली बैंक निफ्टी को अगर देखें तो 34,900 सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट बन के आ रहा है। 34,700, 34,450 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। एंड ऑन दी अपसाइड आई थिंक 35,500 विल बी द फर्स्ट हर्डल लेवल। उसके अबव 35,750 एंड डेफिनेटली देन 36,000 विल बी लेवल्स टू वॉच आउट एज अ रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। मानसी ऑलराइट, ये लेवल्स वॉच आउट करके रखने होंगे राहुल की तरफ से। एक बार दूसरे एक्सपर्ट्स का भी व्यू समझ लेते हैं। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रुद्रा, गुड मॉर्निंग। कल तो आप बेयरिश थे, आप कॉशियस थे और आप प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे थे, जो हमने कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड तक भी वो सेंटिमेंट देखा बाजार पर। अब किस तरह का व्यू निकल कर आ रहा है? ग्लोबल मार्केट्स रिबाउंड हो गई हैं, ऑयल सॉफ्ट फर्दर हो रहा है, कैसा व्यू अब आज के लिए होगा? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका एंड गुड मॉर्निंग टू योर व्यूअर्स एंड एवरीवन इन द पैनल। मेरे को ये गैप अप ओपन के बाद एंड दैट टू विद 200 एंड अबव पॉइंट्स ऑफ गैप अप ऑन एसजीएक्स, इधर बाइंग करने में मैं डेफिनेटली सलाह नहीं देता है। निफ्टी फ्यूचर्स को मेरा व्यू है 16,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है और रेजिस्टेंस है 16,950 टू 17,000 है। सो आई वांट टू सी अ क्लोज अबव 17,000 ऑन निफ्टी एंड आई विल बी बाइंग देयर। आई एम नॉट बेरिश ऑन मार्केट, but I want to buy only on dips, definitely not at current level. Even having no position is a position in trading. So I will be waiting. I will be very stock specific and I will not buy Nifty at current level. For me, it is an avoid. Bank Nifty, I'm bit bullish and I see Bank Nifty will outperform Nifty, and support for Bank Nifty is at around 34,700 and resistance is at 35,700. So for me, Nifty is an avoid and Bank Nifty is a buy. I will be a buyer in Nifty only on dips. राइट, आइए अभिजीत फाटक को भी जोड़ते हैं। अभिजीत, गुड मॉर्निंग। इस मॉर्निंग में आप किस तरह से रीड कर रहे हैं डेटा को? आपके एक्शन ट्रेड क्या है? पहले सबसे पहले आप निफ्टी में कहाँ एक्शन होगा ये शेयर करें। गुड मॉर्निंग। एग्जैक्टली वही है। अगर ये एसजीएक्स का जो गैप अप दिख रहा है वो सचमुच यहाँ पे भी हो गया, क्योंकि ऑफकोर्स मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि एसजीएक्स में जो होता है वो यहाँ पे नहीं दिखता है, बट अगर यहाँ पे भी हुआ और 16,900 के ऊपर 16,950 तक निफ्टी फ्यूचर्स का रेजिस्टेंस है, वो उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो ही और 70-80 पॉइंट ऊपर जा सकता है। बट 16,950, 16,970 आर बिग रेजिस्टेंस लेवल्स, और वहां पे अगर रेजिस्टेंस एक्ट हुआ तो नीचे आने की संभावना है, मे बी 200 पॉइंट भी नीचे आ सकता है। बट यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देख रहा हूँ, वीकली ऑप्शंस अगर देखेंगे तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन मंथली ऑप्शंस
के बेसिस पे नीचे बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो इट इज स्टिल अ बाय ऑन डिप्स, बट राइट नाउ फॉर द इंट्राडे लेवल इट माइट बी सेल ऑन रेजिस्टेंस, सेल ऑन हाई राइज अगर 950 970 के ऊपर नहीं गया तो, और नीचे 16,600 16,500 ये बहुत बड़े सपोर्ट है एज पर ऑप्शंस ऑफ मंथली एक्सपायरी। बिल्कुल, तो कुल मिला के मैसेज ऑलराइट, मैसेज ये आ रहा है कि ये जो गैप अप आप देख रहे हैं ये सस्टेन होना चाहिए, उससे पहले आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ, कल भी आपने देखा 5 दिन की तेजी के बाद सेकेंड आवर ट्रेड में भयंकर अनवाइंडिंग हुई, तो आज का